एवरीवन, दिस इज सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पिंपल स्किन पर किस तरीके से मेकअप किया जाए ताकि वो अच्छा लगे, आपके ऊपर सूट करे और आपके पिंपल को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे फ्लॉलेस तो वो बहुत ही कम दिखता है रियल लाइफ में, क्योंकि जो आपका टेक्स्चर है वो आप कभी भी नहीं छुपा सकते हो, वो हमेशा दिखेगा ही मेकअप के ऊपर। बट हाँ, वो किस तरीके से लॉन्ग लास्टिंग बन सकता है वो उसके करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। इसीलिए आज मैंने अपनी स्किन भी बहुत क्लोजअप करके दिखाई है ताकि आपको समझ में आए कि मेरी स्किन पे भी थोड़े बहुत ब्रेकआउट हो रखे हैं, क्योंकि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है। शायद ऑन एंड ऑफ मेरे को पिंपल की प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो मैं किस तरीके से अपना मेकअप अचीव करती हूँ अगर मुझे बाहर जाना होता है और मुझे सही में बहुत पिंपल हो रखे होते हैं तो चलिए फिर मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ मैंने किस तरीके से अपना ये वाला बेस जो है वो अचीव किया है। प्रॉब्लमेटिक स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्किन केयर, आपने किस तरीके से किया है, आपको क्या प्रॉब्लम है और आपने उस पर क्या अप्लाई किया है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप पिंपल स्किन पे गलत कोई प्रोडक्ट लगा दोगे तो ऑब्वियसली जो आपके मेकअप है वो तो ख़राब होगा ही, साथ में आपके स्किन के ख़राब होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए जब मुझे पिंपल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है या मुझे ब्रेकआउट होने लगते हैं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे डर्मेट ने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई चीज़ें हैं वही मैं अप्लाई करूँ, चाहे मॉइस्चराइज़र हो, चाहे सनस्क्रीन हो, चाहे फेस वॉश हो, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करती हूँ अपनी स्किन को। तो आज की वीडियो में भी मैंने वही किया है। तो इसीलिए स्किन केयर में मैंने स्टार्टिंग की है सबसे पहले TNW के क्यूकम्बर टोनर से। क्यूकम्बर टोनर आपको पता है जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, आपकी स्किन को काम करने में हेल्प करता है। इसीलिए मैं वही वाले प्रोडक्ट इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ जिससे जो मेरी स्किन है वो थोड़ी काम रहे, एजिटेट ना हो। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ किया है लिपिड्स का। ये मुझे मेरे डर्मेट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ये पिंपल स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये आपको अमेजोन पे बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है नायका प्रेप मी अप प्राइमर। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। जब आपकी ऑयली स्किन होती है या टेक्सचर्ड स्किन होती है तब आप कोशिश कीजिए कि आप जेल बेस्ड प्राइमर या फिर सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही यूज़ कीजिए। जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है वो आपके पोर्स को भी फिल इन करते हैं, प्लस आपका जो टेक्सचर है उसको स्मूथ आउट बनाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्सचर है तो आप पहले उसके ऊपर प्राइमर लगाइए, उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगाइए। अगर आप वो एरिया छोड़ देते हैं तो फाउंडेशन आपके टेक्सचर पे बिल्कुल भी नहीं टिकेगी और वो अजीब सी रूखी रूखी दिखेगी। तो इसीलिए हमेशा ट्राई करना है कि जब आपको कहीं टेक्सचर होता है तो वहाँ पे अपना प्राइमर लगाना कभी भूलना मत। नेक्स्ट अपनी पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट करने के लिए मैंने चूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 01 वार्म सैंड। ये मेरी स्किन शेड से 2 शेड डार्क टोन में है, इसीलिए मैंने इसे चूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पिगमेंटेशन को अपना एक ऑरेंज करेक्टर से ही कैंसिल आउट कर सकते हो। आपका कंसीलर भी वही काम करता है जो आपका करेक्टर काम करता है। इनफैक्ट जो कंसीलर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जब आप एक प्रॉब्लमैटिक स्किन पे या फिर पिंपल स्किन पे काम करते हैं तो हमेशा याद रखना कि आपको बहुत ज़्यादा लिक्विडी प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने और बहुत ज़्यादा क्रीमी प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि जो लिक्विडी और क्रीमी प्रोडक्ट होते हैं उनके स्लिप ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आप उसे पिंपल पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि पिंपल आपका थोड़ा टेक्सचर होता है, उठा हुआ होता है। तो इन पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि जो आपके क्रीमी और लिक्विडी प्रोडक्ट हो वो बहुत ईजिली निकल जाए पसीने से या फिर हाथ लगाने से। हमेशा वो चीज़ें यूज़ करनी है जो आपको स्किन पे टिकी रहे, जस्ट लाइक कंसीलर। जो कंसीलर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रनी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, वो मीडियम कंसिस्टेंसी के होते हैं। तो जो कंसीलर्स होते हैं उन्हीं से ही आपको अपना ज़्यादातर बेस बनाना चाहिए। तो नेक्स्ट अपनी पिगमेंटेशन कैंसिल आउट करने के बाद और अपनी स्किन को इवन बनाने के बाद मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन। ज़रूरी नहीं कि आप फाउंडेशन की हेल्प से ही अपना पूरा बेस बनाएं, आप कंसीलर से भी अपना सारा बेस बना सकते हैं, वो भी उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप एक पार्टी मेकअप करते हैं या फिर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो आपको फाउंडेशन थोड़ी यूज़ करनी ही पड़ती है। तो इसीलिए मैंने यूज़ किया है फाउंडेशन फॉरएवर 52 की इन द शेड F006। ये मेरी स्किन टोन से एग्जैक्ट मिलता हुआ टोन है, इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया है। फाउंडेशन चूज़ करते हुए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी ड्रग स्टोर फाउंडेशन नहीं ले सकते हैं। हमेशा ऐसी फाउंडेशन लीजिए जो थोड़ी नॉन कोमेडोजेनिक होती हैं, मतलब जिससे आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं होंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी ज़्यादा टेक्सचर की प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम है, ऊपर से आपने कोई सस्ती फाउंडेशन यूज़ कर ली तो ऑब्वियसली जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाएगी और उस पर और ज़्यादा टेक्सचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको कभी भी पिंपल स्किन पे काम करना है तो हमेशा थोड़े अच्छे प्रोडक्ट्स लेने हैं, कोई भी ऐसे ही घटिया प्रोडक्ट या फिर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट पे काम करना है। तो फाउंडेशन लगाने के बाद अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटिंग कंसीलर। हाइलाइटिंग कंसीलर मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का इन द शेड 25 मीडियम। ये मेरी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइटर शेड है, इसीलिए मैं हाइलाइटिंग की तरह इसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब देख रहे होंगे जो कंसीलर की क्वांटिटी है वो मैंने बहुत कम रखी है, मतलब मैंने कंसीलर बहुत ही कम यूज़ किया है, जितनी मुझे ज़रूरत लग रही थी उससे एक्स्ट्रा मैंने यूज़ नहीं किया है। मेकअप में हमेशा एक रूल होता है, मोर इज़ ऑलवेज मोर, मतलब आप जितना प्रोडक्ट यूज़ करोगे ऑब्वियसली वो उतना ही ज़्यादा दिखेगा और जितना दिखेगा रियल लाइफ में वो उतना ही ख़राब लगेगा, केकी
लगेगा। और जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो और कुछ नहीं, केमिकल्स ही होते हैं। तो केमिकल्स अब आप अपनी स्किन पे लगाओगे, जितना ज़्यादा लगाओगे वो उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है, एजिटेट कर सकता है, तो और आपको पिंपल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए कम से कम प्रोडक्ट लगाओ, उसको अच्छे से ब्लेंड करो, तभी आपका मेकअप जो है वो अच्छा लगेगा, आपकी पिंपल स्किन पे भी ठीक लगेगा। पिंपल स्किन पर काम करते हुए हमेशा आपको एक और चीज़ अपने ध्यान में रखनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हाइजीन। जो आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं या फिर आपके ब्रशेज़ हैं वो हमेशा क्लीन होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, उन पर कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गंदे होंगे और वही गंदी चीज़, वही बैक्टीरिया आप अपने फेस पे लगाओगे तो ऑलरेडी आपकी स्किन वैसे ही इतनी ख़राब है यार, ऊपर से आप बैक्टीरिया अपने फेस पे लगाओगे तो ऑब्वियसली ख़राब तो होगी ही ना आपकी स्किन। और फिर आप बोलोगे कि मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से जो आपकी स्किन है वो ख़राब हो गई। हमेशा मेकअप प्रोडक्ट्स ही आपकी स्किन को ख़राब नहीं करते, आपकी गलत आदतें भी आपकी स्किन को ख़राब कर देती हैं। और सेम चीज़ ज़रूरी नहीं पिंपल स्किन के लिए हो, आप नॉर्मल भी मेकअप कर रहे हैं तब भी आपको हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे से आपको कभी भी किसी के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं तो डायरेक्टली उसे डिप करके यूज़ मत करना, हमेशा अपने पाम पर लेना, उसे वार्म अप करना और उसके बाद अपनी स्किन पे अप्लाई करना, तो आपके स्किन के ख़राब होने के चांसेस कुछ हद तक तो कम हो ही जाएंगे। अब जब आपने सारे लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं और अपना बेस अच्छे तरीके से बना लिया है तो अब बारी आती है उसके लॉक करने की। तो हम लॉक करेंगे फेसेस कनाडा के मैट कॉम्पैक्ट पाउडर से। आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, इसीलिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर प्रेफर किया है, क्योंकि मुझे कम क्वांटिटी ही यूज़ करनी है। जब आप एक पिंपल स्किन पे काम करते हैं तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में लूज़ पाउडर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप एक टेक्सचर पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगा देते हैं तो वो अलग से ही केकी नज़र आता है, मतलब वो अलग से ही शो ऑफ होता है कि हाँ इस जगह पे आपने पाउडर लगाया और वो पॉप आउट हो रहा है, वो अलग तरीके से केकी या फिर पैची लगने लग जाता है। तो इसीलिए पाउडर की क्वांटिटी हमेशा आपको कम रखनी है, जितनी आप कम कर सकते हैं। अपने फेस को पैक करने के बाद पाउडर की हेल्प से उसके बाद मैं सीधा अपने आई मेकअप की तरफ आ जाती हूँ। लेकिन आज मैंने यूज़ किया है मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर। आज मैंने इसे इसलिए यूज़ किया है सबसे पहले ताकि जो मेरी स्किन पे मेकअप है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि मेरी इस टाइम पे पिंपल प्रोन स्किन है, मेरी स्किन पे पिंपल है। तो जो पिंपल होते हैं वहाँ से आपके मेकअप हटने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक टेक्सचर्ड स्किन है, टेक्सचर्ड स्किन से मेकअप बहुत जल्दी उतरता है। तो मुझे बहुत देर तक उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, मतलब बहुत देर तक अपने चेहरे पर टिकाना है। तो अगर उसे टिकाना है तो आपको एक दो बार तो मेकअप फिक्सर देना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने अपना पूरा बेस बनाने के बाद मैंने सीधा उस पर मेकअप फिक्सर दिया है। तो जब तक मेरा बेस होता है अच्छे तरीके से लॉक और अच्छे तरीके से सेट, तब तक हम आ जाते हैं अपने आई मेकअप पे। आई मेकअप की शुरुआत की है मैंने अपनी ब्राउज को अच्छे तरीके से फिल इन करके। उसके लिए मैंने चूज़ किया है एक आई शेडो, आप कोई भी डार्क कलर का आई शेडो ले सकते हैं और उससे अपने जो गैप्स हैं उनको फिल इन करके अच्छे तरीके से शेप दे सकते हैं। आई मेकअप में मैंने कोई भी ज़्यादा कारीगरी नहीं की है, बहुत सिंपल आई मेकअप है। जस्ट एक मैंने आई मैजिक का ज़ीब्रा पैलेट लिया है, उसमें से डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है और उससे अपनी क्रीज लाइन को एनहेंस कर दिया है। बीच में मैंने एक शिमर शेड दिया है रोज़ गोल्ड कलर का, और लास्ट में मैंने काजल की हेल्प से अपना जो विंग है उसे दिया है और उसे स्मज कर दिया है, क्योंकि मैं आज कोई विंग आईलाइनर नहीं दे रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा स्मोकी सा लुक चाहिए था, इसीलिए मैंने काजल लगाया है अपनी लैश लाइन पे, अपर लैश लाइन पे, और उसे अच्छे तरीके से स्मज कर दिया है एक ब्लैक आई शेडो की हेल्प से। और मेरा आई मेकअप बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। लोअर लैश लाइन भी मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखी है, जस्ट एक डार्क ब्राउन आई शेडो से अपनी लोअर लैश लाइन को एनहेंस कर दिया है, कोई भी काजल वगैरह यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे काजल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आई मेकअप खत्म करने के बाद अब वापस आ जाते हैं हम अपने बेस पे। मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद जो हमारा बेस है वो बहुत अच्छे से लॉक हो चुका है, तो इसीलिए अब हम यूज़ करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट, 2-in-1 पैलेट है, इसमें से मैंने कॉन्टोर शेड लिया है और अपनी डायमेंशंस को एनहेंस किया है, डायमेंशंस बनाई है अपने फेस पे। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है ब्लश। आज मैंने ब्लश बहुत ही कम यूज़ किया है। और नेक्स्ट उसके बाद मैंने यूज़ किया है हाइलाइटर, मेबेलिन का मोल्टन क्रोम हाइलाइटर। ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से सूट करता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर यही वाला प्रेफर करती हूँ। अब हम देंगे अपने लिप्स को बहुत ब्यूटीफुल सी शेप, और शेप मिलती है हमेशा लिप लाइनर की हेल्प से, इसीलिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। शेड मुझे ध्यान नहीं है, आप कोई भी एक डार्क लिप लाइनर ले सकते हैं, उसकी हेल्प से जो आपके लिप्स हैं उनकी शेप बहुत अच्छे से निकल के आती है। और लिपस्टिक मैंने उसके बाद अप्लाई की है 7 Seas की 3D मैट लिपस्टिक इन द शेड 303 रोज 2। ये एक न्यूड शेड है, मुझे न्यूड शेड ही देना था, आज का मेकअप मुझे थोड़ा सा न्यूडी लुक देना था, इसीलिए मैंने सब कुछ न्यूड ही रखा है, अपना आई मेकअप भी और अपनी लिपस्टिक्स भी। इसके बाद हम यूज़ करेंगे मेकअप फिक्सर, जो मैंने यूज़ किया है मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर। 2 बार मेकअप फिक्सर यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि जो आपका मेकअप बेस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, और आपकी अगर पिंपल प्रोन स्किन है या फिर आप टेक्सचर पे आपने अपना मेकअप अप्लाई किया है तो वो काफ़ी देर तक स्टे करने की पावर रखता है, इसीलिए आपको कम से कम 2 बार तो मेकअप फिक्सर लगाना ही है। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद उसके बाद मैंने यूज़ किया है अपना के ब्यूटी का मस्कारा। हमेशा जो मस्कारा है वो मैं लास्ट में यूज़ करती हूँ, और सारा मेकअप करने के बाद मैं लग रही थी कुछ ऐसी, ये मेरा
रियल लुक है, मतलब इसमें कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं है। सो या दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग मेकअप ऑन अ पिंपल स्किन। जब मुझे पिंपल होते हैं और मुझे मेकअप करने की ज़रूरत होती है तो मैं इसी तरीके से मेकअप करती हूँ, और मेरा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग तो होता ही है, साथ में बहुत ज़्यादा शो नहीं होते मेरे पिंपल्स। तो अगर आपको ज़रूरत है मेकअप करने की तो आप इस तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ये वाली टिप्स ज़रूर फॉलो करना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।